नमस्कार। वैसे तो भक्ति के अनेक रूप हैं। भक्ति के नवविध रूपों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। इन नवविध भक्तियों में श्रवण यानी कि ईश्वर की या फिर जो भी इष्ट देवता है उसकी लीलाओं को या फिर उनके बखानों को सुनना, ये श्रवण आता है। कीर्तन यानी कि उसका कीर्तन करना, उसको गाना और उसका चरित्र बताना। फिर आता है स्मरण यानी कि उसको स्मरण करना और अपने जीवन में लाना। फिर आता है पाद सेवन, जो भी आपका इष्ट है उनके पाद यानी कि पैर उनकी सेवा करना। फिर आता है अर्चन, उनके नाम की अर्चना करना, मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री इकट्ठा करके उनकी अर्चना करना। फिर आता है वंदन, यानी कि ऐसी जो इष्ट देवता है या फिर जो भी आपकी मनोवांछित देवता है उनको वंदन करना। फिर आता है दास्य, यानी कि मैं दास्य रूप में मेरे भगवान के यहाँ पे काम के लिए रुजू हो जाता हूँ। फिर आता है सख्य, यानी कि मैं मेरे इष्ट को या फिर जो भी भगवान है उसको अपना मित्र मान के चलता हूँ। फिर आता है और जो नवविध भक्तियों में नौवा है वो है आत्मनिवेदन, यानी कि मन की जो भी इच्छाएं है वो भगवान के सामने या देवता के सामने या फिर जो मनोवांछित देवता है या इष्ट देवता है उनको निवेदित करना और उनको मन की बातें सब बता देना। ये तो नवविध भक्तियाँ देखी आपने। समाज में या सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो ये नवविध भक्तियों के मार्ग पे चलती है। परंतु कुछ एक ऐसे भक्ति के स्वरूप भी दिखते हैं जो ये नवविध भक्तियों में नहीं आती है, जो थोड़ी सी फियरफुल या फिर डरावनी सी होती है। एक जो ऐसी चीज़ है वो है माता का शरीर में संचार होना। मैं भी जब छोटा था और कहीं पे ऐसा माता का जागरण या फिर कुछ होता था तब वहाँ देखता था कि कोई एक महिला है, उसके शरीर में अचानक से माता का संचार हो जाता है और वो कुछ ऐसे आविर्भाव करने लगती है जो बहुत डरावने होते हैं। ये आविर्भाव कौन से होते हैं? तो शरीर को गोल गोल घुमाना ये एक है। दूसरा जोर जोर से सांसें लेना। तीसरा है बाल खुले छोड़ना और गर्दन को जोर जोर से हिलाना। और फिर जैसे ही गर्दन शुरुआत तो गर्दन से होती है, फिर बाद में सांस बढ़ने लगती है, फिर बाद में पूरा शरीर हिलने लगता है और फिर बाद में वो ज़मीन पे, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि ज़मीन पे वो दाएं बाएं घूमने लगते हैं। बहुत डरावना सा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का वो एक आधार भी था। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाने के और बोलने के कि अभी देवी का संचार हो गया है, तो जो भी मन की जो भी बातें हैं, मन की जो भी इच्छाएं है वो पूछ लो, माता आपको उसका उत्तर देगी। के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि माता का संचार क्या है, उसकी मानसिक अवस्थाएं क्या है और उसका शास्त्रीय कारण क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसका कोई शास्त्रीय आधार है या फिर भारतीय दर्शन शास्त्रों में इसको माना गया है या नहीं। तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि भारतीय दर्शन शास्त्रों में इसे प्रमाणित नहीं माना गया है।
फिर दूसरा प्रश्न आता है कि अगर भारतीय दर्शन शास्त्रों में इसको प्रमाणित नहीं माना है, तो क्या तंत्र शास्त्र ने, भारतीय तंत्र शास्त्र ने इसको प्रमाणित माना है? मैंने बहुत सारे जो तांत्रिक है उनसे भी एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि मुझे तो तंत्र का इतना ज्ञान नहीं है, परंतु पूछने के बाद मुझे इसका उत्तर मिला कि तंत्र साधना में भी इसकी पुष्टि नहीं है, यानी कि तंत्र विज्ञान भी इसकी पुष्टि नहीं करता। तो अगर भारतीय दर्शन शास्त्रों में नहीं है, तंत्र विज्ञान में भी नहीं है, तो ये चीज़ आई कहाँ से और कैसी पनपी इस सारे विश्व में? संचार या फिर पदेशन, इसको मैं विश्व में ऐसा जानबूझ के बोला क्योंकि सिर्फ ये अवस्थाएं भारत में ही नहीं देखी जाती, तो ये अवस्था भारत के बाहर भी देखी जाती है, परंतु उनका एक स्वरूप अलग है। जैसे कि भारत के बाहर या फिर कुछ अफ्रीकन देश है, उनके बाहर पोजेशन या संचार ये सिर्फ भूतों का और प्रेतों का ही होता है। जैसे कि बहुत सारे अफ्रीकन देशों में संचार ये पूर्वजों का होता है, लेकिन भारत में जो संचार होता है वो किसी देवता स्वरूप व्यक्ति का या फिर देवताओं का होता है। कोई कोई स्वरूप हम देखेंगे जिनका संचार होता है वो नाग होते हैं। कोई कोई कभी कभी किन्हीं जागरणों में आप देखोगे कि किसी के शरीर में माता आती है तो किसी के शरीर में शेर आ जाता है। ऐसी बहुत विविध प्रकार की संरचनाएं हम इस प्रकार में देख लेते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये सच है या झूठ है? बहुत सारे अभ्यास के बाद ये पता चलता है कि ये एक मानसिक अवस्था है। ये जो प्रकार है, जो माता आती है, वो हमें दोहरे स्वरूप में देखनी पड़ेगी। ये एक रिप्रेजेंटेशन है मन का, किसी व्यक्ति का, और ये रिप्रेजेंटेशन उसके मन में आया क्योंकि समाज की व्यवस्था की वजह से। अगर हम देखें तो इसको 3-4 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक है सिंपैथी गेन करने के लिए, या फिर उस व्यक्ति के साथ लोग संवेदना जाहिर करें, इसलिए ये व्यक्ति ढोंग स्वरूप ये चीज़ करती है। ऐसा नहीं कि सारी व्यक्तियाँ ढोंग स्वरूप करती है। ढोंग स्वरूप इसलिए इसका आवेश दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कहीं पे जिस व्यक्ति के शरीर में माता आती है उसको सोसाइटी या फिर समाज एक रिस्पेक्ट की तरह देखती है, तो वो रिस्पेक्ट गेन करने के लिए व्यक्ति ढोंग स्वरूप माता का संचार आना बताती है। जो दूसरा कारण है इस मानसिक अवस्था का वो है स्वसम्मोहन, यानी कि खुद को हिप्नोटाइज करने का और खुद को उस अवस्था में लेके जाने का जहाँ पे हम एक विभूति की तरह या फिर एक देवता की तरह समझने लगते हैं। तीसरा जो कारण बताया गया है अभ्यास में वो है कि समाज में मान्यता प्राप्त चीज़ें कौन सी है, और जो मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं और जिससे अपने को रिस्पेक्ट मिल सकता है वैसा बिहेवियर रखना। तो जहाँ पे भी कहीं पे आप देख सकते हैं जहाँ पे पिछड़ा वर्ग है या फिर पिछड़ी महिलाएं हैं, जहाँ पे मानसिक या सामाजिक दबाव ज़्यादा है, ऐसे वर्ग से आए हुए लोग इस मानसिक अवस्था का शिकार है। अब चौथा जो बहुत शास्त्रीय कारण है और जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा ऐसी माता आने के केसेस में देखा जाता है, वो है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रोग से शिकार है। तो हमने देखा कि 4 प्रकार के कारण हैं। एक तो है ढोंग, दूसरा है स्वसम्मोहन, तीसरा है जो समाज में प्रचलित चीज़ें हैं, और चौथा है थोड़ा सा
हल्का सा या फिर बहुत डेवलप्ड लेवल का मानसिक रोग। जो व्यक्ति जिनके शरीर में माता का संचार होता है या फिर देवता का संचार होता है, वो तनावग्रस्त होती है। जो मन में जो तनाव है, उस तनाव का कहीं न कहीं जाके उसका एक रिप्रेजेंटेशन या फिर उसका एक आउटकम देना है। इसलिए देवी या फिर माता का संचार, ये उसका एक आउटकम या फिर उसका एक रिप्रेजेंटेशन देखा जा सकता है। अब तक हमने देखा कारण क्या है। तो ये जो चीज़ है, जिसको न अपने भारतीय दर्शन शास्त्र ने कहीं पे उसको बताया गया है, न तंत्र विज्ञान में ये चीज़ बताई गई है, लेकिन ये समाज की व्यवस्थाओं ने लादी हुई चीज़ें हैं जो अपने समाज में अस्तित्व में आई है। तो इस चीज़ को या फिर इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे तो दोहरी चीज़ पे देखना पड़ेगा। एक तो ये सामाजिक इशू है और ये एक मानसिक इशू है। तो जिसके शरीर में माता आती है, उनकी तरह घृणा की तरह न देखिए, उनकी तरफ घृणा की आँख से न देखिए, घृणा की नज़र से न देखिए। वो करुणा के पात्र है, वो समाज का ही हिस्सा है। समाज ने दिए हुए कष्ट का वो एक रिप्रेजेंटेशन देवी या माता आना इस रूप में देती है। आमतौर पर देखा जाए तो देवी या माता आना ये महिला वर्ग में देखा गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं में माता आती है, पुरुषों में भी देखी गई है। परंतु जो भी है, ये एक समाज के हिस्से है और वो समाज के दबाव के कठिनाई से गुजर रहे हैं। तो उनसे डरना, उनसे घृणा करना या फिर उनको तुच्छ मानना, ये उसका उत्तर नहीं है। तो उनकी तरफ करुणा से देखना और उनको मदद का हाथ बढ़ाना, ये समाज ने करना चाहिए। तभी जाके ये सामाजिक इशू है वो इस समाज से निकल जा सकता है। ये जो अवस्था है माता आना, उससे अगर हमें उस इशू से हमें निकलना है तो उस व्यक्ति को जो इस अवस्थाओं का शिकार है, उनको आत्म प्रतिष्ठा देना, उनकी प्रतिष्ठा समाज में ऊंची करना और उनको रिस्पेक्ट से देखना, ये चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये एक बड़ा सामाजिक इशू, सामाजिक प्रॉब्लम, सोशल इशू टैकल कर सकते हैं और हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें डर की माहौल में देखी जाती है, या फिर जब भी ऐसा आप देखते हैं तो आपके मन में पहले तो डर आ जाता है। तो हमें पहला स्टेप ये लेना है कि डर से बाहर निकलना है। दूसरा, उस व्यक्ति को आधार देना है। उस व्यक्ति को मानसिक आधार की सख्त ज़रूरत है। इस मानसिक आधार से वो इस 4 चीज़ों में, ढोंग, स्वसम्मोहन, समाज में जो प्रतिष्ठित चीज़ें हैं वो, या फिर मानसिक बीमारी, इन 4 तरीकों से बाहर निकल सकती है। तो इस दशहरे के दिन मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जो स्त्री शक्ति रूप है वो असीम है। वो एक जगह फर्टिलिटी देती है तो एक तरह हमें सक्सेस देता है अपने जीवन के संघर्ष में। तो अब जिनके शरीर में माता आती है, उनके स्त्री शक्ति रूप को जागरूक करना ये हमारे हाथों में है। ऐसी ही जो स्त्री शक्ति रूप हमारे मन में है, उनको भी
हमें जागरूक करना है और हमें आगे लेके जाना है इस भारतीय समाज को। नमस्कार।